हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अविनाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और हमारा पार्ट 1 भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिया है, जिसमें बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 को हमने दिखाया है, जिसमें हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि आपका मैटर्स किसे कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर एंड एटम्स के बारे में कि व्हाट इज एटम। तो अभी क्या है, हम लोग इसके बाद जो पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया उसके बाद का डिस्कशन हम लोग अब इस पार्ट में करने जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है आज का वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मीन्स तत्व, जिसको हिंदी में तत्व कहते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। तो चलिए एलिमेंट क्या है यानी तत्व क्या है। तो देखिए तत्व का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिया है व्हाट इज एन एलिमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कोई भी अगर पदार्थ है, कोई भी मैटर है, वो अगर सेम काइंड का अगर एटम लेता है, फॉर एग्जांपल एटम जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, हीलियम एटम है, लिथियम एटम्स, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये सारे एलिमेंट्स क्या है? अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करता हूँ तो ओनली हाइड्रोजन, यानी वो हाइड्रोजन एलिमेंट किससे मिलकर बना है? सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम से मिलकर बना है, उसमें अदर्स हीलियम लिथियम अदर्स कोई एलिमेंट्स नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट किसे कहते हैं? कोई भी प्योर सब्सटेंस, यानी जो प्योर पदार्थ होता है वो क्या होता है? सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलके बनता है, या तो वो हाइड्रोजन से ही मिलके बने या तो कैल्शियम से ही बने। ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं जैसे आयरन, लोहा। लोहा क्या है? लोहा आयरन से ही मिलके बना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है, तो वो क्या है? वो एक एलिमेंट है। इसी तरह से हम एक बार 1 सेकेंड फिर से बोल दे रहा हूँ आप लोगों के सामने कि एलिमेंट किसे कहते हैं। तो सिंपली जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सिर्फ एक ही सेम टाइप के एटम से मिलके बनते हैं, इसे क्या कहते हैं? हम एलिमेंट्स कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हो यहाँ पे करीब करीब 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स के नाम यहाँ पे एटॉमिक नंबर वाइज दिए गए हैं। तो माय फ्रेंड्स, ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ एक बार मेहनत करके, थोड़ा सा मेहनत करके, ये 1 से लेकर 20 तक जो एकदम सीरियल वाइज दिया हुआ है ना नाम, ये सारे नाम्स को आप अच्छे से याद कर ले। और उसके बगल में देखिए आप सिंबल दिया हुआ है, तो इसके सिंबल को आप याद करिए। और एलिमेंट्स के जो पहले में आप देख पा रहे होंगे एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज है, उसके बाद इसके सिंबल्स को देख पा रहे होंगे, एंड देन इसके नाम्स को भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके नाम जो है, उसके सिंबल क्या है और एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज है। 1 से 20 तक है, इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है, वो भी 1 से 20 तक सीरियल वाइज। यानी अगर आप 1 से 20 तक ये सारे एलिमेंट्स का नाम विथ सिंबल के साथ अगर याद रखते हैं तो देखिएगा फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही इजी तरीके से आप केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 से 20 तक है, एक बार मैं पढ़ के बोल के रिपीट कर देता हूँ। जो पहला आप सीरियल वाइज में नाम को बोलता हूँ, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। पहला आपका है हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, and then sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium। इस तरह से आपको क्या करना है? नाम को सीरियल वाइज याद रखना है, साथ में उसके सिंबल को भी याद रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोजन यानी H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be। उसके बाद आप देखिए इस तरह से 20 तक दिया हुआ, कैल्शियम का Ca है, पोटेशियम का K है, सोडियम का Na है, कार्बन का C है। इस तरह से आपका यहाँ पे 1 से 20 तक दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? पहला ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है कि 1 से लेकर 20 तक ये सारे एलिमेंट्स के नाम सीरियल वाइज विथ सिंबल, पहचान सिंबल के साथ, संकेत के साथ आपको याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखिए शुरू में 5 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। उसके बाद फिर है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद फिर आपको दिया है 5 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस।
एंड देन उसके बाद फिर आपको 8 और एलिमेंट्स 5 और एलिमेंट्स के नाम दे दिए हैं। क्या क्या है? सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो यहाँ पे भी आपको क्या है? सिंबल दिया हुआ है और सारे जो सीरियल वाइज दिए हुए हैं ये 1 से 20 तक। यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, 1 से 20 एलिमेंट्स। ऐसे तो एलिमेंट्स की खोज बहुत ज्यादा हो चुकी है, अभी मोर देन 118 एलिमेंट्स है, 118 से ज्यादा एलिमेंट्स है। लेकिन आपको अगर केमिस्ट्री की पकड़ मजबूत करनी है ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको सिर्फ 1 से 20 तक, ज्यादा कुछ नहीं करना, 1 से 20 तक ये एलिमेंट्स को आपको सीरियल वाइज, बार बार बता रहा हूँ, सीरियल वाइज 1 से 20 तक नाम और साथ में इसके सिंबल्स को आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो यहाँ पर देखिए कुछ एलिमेंट्स है, इस कुछ एलिमेंट्स में आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि पहला है लिथियम। अभी लिथियम का आप पीछे जाइएगा तो देख पाएंगे कि लिथियम की जो एटॉमिक नंबर है वो है 3, यानी लिथियम 3 पे है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 पे है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो 2,1 लिखा हुआ है लिथियम का, उसके बाद आप नीचे देख पा रहे हैं सोडियम है, तो सोडियम पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2,8,1 लिखा हुआ है। तो ये जो है इसका मतलब क्या है? इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। होता कैसे? तो इसके लिए आप एक ट्रिकी फॉर्मूला याद रखिएगा, 288। फॉर्मूला क्या है? 288। अभी ये जो 288 है, यानी पहले 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8। तो चलिए हम बताते हैं, ये ट्रिकी फॉर्मूला जो मैंने बताया 288, इसको अगर आप तैयार रखेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको करने आ जाएगा। तो जैसे कि पहला आप देख रहे हैं लिथियम, तो लिथियम की टोटल एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 3। तो फर्स्ट में कितना जाएगा? ट्रिकी फॉर्मूला के हिसाब से पहला 2 जाएगा, तो 3 में से हमने 2 को दे दिया, उसके बाद कॉमा देके लिथियम चूंकि 3 पे है तो 2 देने के बाद उसके पास सिर्फ एक ही बचा, तो लास्ट में 1 हमने लिख दिया। समझ में आया? यानी लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया 2 and 1। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है इसी के नीचे दिया हुआ है सोडियम का क्या लिखा हुआ है? 281। अब 281 का मतलब क्या है? अगर आप टोटल काउंट करेंगे 2 + 8 + 1 तो होता है 11, और आप पीछे जाकर देख लीजिएगा सोडियम जो है 11 नंबर पे है, यानी सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 पे है। जब आप सीरियल वाइज 20 तक याद करिएगा तो आपको इजी समझ में आएगा। अभी इसके बाद होता क्या है, अभी आप देख रहे हैं कि सोडियम का जो है क्या है? 11 है। तो अभी यहाँ पे पहले मैंने बताया 288 वाला ट्रिक, जिसमें से पहला है 2, तो सोडियम के 11 में से पहले हम 2 दे दिए। उसके बाद अभी भी सोडियम के 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया? उसके बाद 8 दे दिया, 8 × 10 हो गया, और लास्ट में क्या किया? 1 दे दिया, यानी 1। इसीलिए सोडियम का क्या हो गया? 281, यानी 2, 8, 10 और 1, 11। तो 2, 8 और 1 क्यों दिया? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो ट्रिकी फॉर्मूला है 288 का, यानी जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना रहेगा तो सबसे पहले क्या करिएगा? जितना भी एटॉमिक नंबर है, जिस एलिमेंट का करना है, फर्स्ट में आप 2 को ही लिखिएगा, उसके बाद कॉमा देके मैक्सिमम 8 ही लिखिएगा, उसके बाद कॉमा देके 8 लिखिएगा। तो इस तरह से बाकी का भी दिखाया हुआ है। कहीं कोई प्रॉब्लम आए आप जरूर कमेंट करिएगा, नेक्स्ट हम क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, कल मैंने नेक्स्ट क्लास में आप सभी से बताया था कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है गोल होता है, एटम के मिडिल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, और एटम्स में टोटल 7 सेल्स होते हैं, KLMNOP Q। तो चलिए अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है फर्स्ट एलिमेंट है, जिसकी एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो पहला एटॉमिक नंबर पे आता है, इसमें आप देखिए जो ग्रीन कलर का बॉल आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन कलर की बॉल बीच में, वो क्या है? वो न्यूक्लियस है। लेकिन हाइड्रोजन चूंकि एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो मैंने अभी बताया 288 वाला, तो इसमें 1 एटॉमिक नंबर, तो पहले में 2 होना चाहिए, लेकिन इसके बाद 1 ही है तो 1 ही देगा, यानी 1। तो इसीलिए क्या है, इसका जो हाइड्रोजन का जो एटम का स्ट्रक्चर बनेगा वो न्यूक्लियस तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हम क्या देख पा रहे हैं? इसका ओनली वन सेल बनेगा, जो पहला सेल होता है न्यूक्लियस के सामने, वो है K सेल। यानी ये जो आप राउंड शेप में देख पा रहे हैं वो K सेल है, इस ग्रीन कलर के बॉल के बाहर। तो ग्रीन कलर का बॉल हुआ न्यूक्लियस, और उसके बाहर एक ही सेल है K, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। जो रेड कलर का बॉल दिख रहा है वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 कैरी करता है। नेक्स्ट, अभी देखिए नेक्स्ट में आपको देख पा रहे होंगे लिथियम।
अब ये लिथियम कितने पे, 3 पे है। इसीलिए देखिए फर्स्ट सेल में मैंने कल ही लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट सेल में क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। इसीलिए देखिए लिथियम 3 नंबर पे है, एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का। इसीलिए फर्स्ट सेल में लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं और उसके बाद के कवर हो गया। उसके बाद एल एक और आपको सेल बनाया गया है राउंड देके बाहर में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है। इस तरह से क्या है, लिथियम का भी 2 और 1 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है। ये लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्या है, कार्बन। कार्बन में हम देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन में क्या होता है। कार्बन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन क्या है, कार्बन यहाँ पे रेड कलर का जो दिखा रहा है आपको सी लिखा हुआ, एक्चुअली कार्बन का सिंबल होता है सी, लेकिन यहाँ पे जो रेड कलर का बॉल दिख रहा है आपको, वो क्या है, वो रेड कलर की जो बॉल है वो है न्यूक्लियस, कार्बन की न्यूक्लियस। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इस रेड कलर के बॉल के बाहर जो पहला सर्कल आपको दिख रहा है, जिसमें आपको सिर्फ 2 ग्रीन बॉल्स दिख रहे होंगे, ये 2 ग्रीन बॉल्स, और उसके बाद बाहरी सर्कल में आपको टोटल 4 ग्रीन बॉल्स दिख रहे होंगे। तो ये जो 2 और जो 4 ग्रीन बॉल्स है, ये क्या है, टोटल अगर आप इसको काउंट करेंगे बाहर के बॉल्स को, तो टोटल नंबर हो रहा है 6, और वो 6 क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है। वंस अगेन नेक्स्ट जो है आप देखिए मैग्नीशियम। इसी तरह से मैग्नीशियम की जो एटॉमिक नंबर है वो है 12, यानी मैग्नीशियम कितने नंबर पे आती है, 12 पे आते हैं। आपको वंस अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 1 से 20 तक जो हमने याद करने के लिए दिया है, प्लीज उसको आप लोग याद करिए, तो इसको और इजी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के स्ट्रक्चर में क्या दिखा रहा है, जो मिडिल में जो आपको एक पिंक कलर की जो बॉल दिख रही है, वो क्या है, मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस को हम हाईलाइट नहीं करेंगे यहाँ पे। न्यूक्लियस के चारों तरफ देखिए, यहाँ पर 3 सर्कल्स है, 3 सर्कल बनाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट सर्कल में आपको कितना है, 2, क्योंकि उसमें 2 से ज्यादा रहेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो होता है उसमें कितने, 8 है, तो 8 और 2 हो गया 10, 2 और 8 हो गया 10, यानी के सेल में मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 जो दिखाया गया है। उसके बाद एल सेल आता है जिसमें मैग्नीशियम के 8 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है, एंड देन एम सेल आता है, और एम सेल में आप देख पा रहे होंगे मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है। इस तरह से टोटल हो गया कितना, टोटल 2, 8 एंड 2, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के दिखाए जा रहे हैं। चूंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप सभी से, नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया था कि जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे कि मैग्नीशियम में आप देख पा रहे हैं कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कितने बॉल्स दिख रहे हैं आपको, टोटल 2 बॉल्स दिख रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट हम लास्ट एक एक्सप्लेन करेंगे आपको, क्लोरीन। ये देखिए क्लोरीन है, और क्लोरीन नंबर 17 पे है। आप अगर जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एटॉमिक नंबर में, जो मैंने शुरू में ही याद करने के लिए कहा आप लोगों को, नंबर 17 पे है क्लोरीन। अभी देखिए एक आपको ऑरेंज कलर की जो बॉल दिख रही है, वो एक्चुअल में बॉल नहीं है, वो क्या है, वो इस क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस है जो सेंटर में होता है, मैंने बताया था। देन अभी आप देखिए क्लोरीन नंबर 17 पे है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा क्लोरीन नंबर 17 पे है। अभी मैंने बताया 288। तो पहले देखिए क्लोरीन में फर्स्ट सेल जो न्यूक्लियस के पहला वाला सर्कल है, न्यूक्लियस के सामने, उसको कहते हैं के सेल। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पे देखिए 2 बॉल्स आपको दिख रहे हैं। देन उसके बाद आता है एल सेल। एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8। तो 8 भी दिख रहा है, तो 2 और 8 हो गया 10। लेकिन अभी भी क्लोरीन के पास कितना बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है ना। क्योंकि देखिए आप नीचे देखिए, नीचे हमने आपको दिखाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। अभी इसके पहले बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ट्रिक बताया था हमने, वो क्या बताया था, वो मैंने बताया था कि 288, यानी अगर क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर को कैरी करता है, दैट मीन्स पहले सेल में पहले में हम 2 दिखाएंगे, फिर .8, क्योंकि 8 से ज्यादा दिखा नहीं सकते रूल्स के मुताबिक। देन उसके बाद तीसरा में 8 दिखाना है, लेकिन इसके पास 7 ही बच रहे हैं 2 और 8 देने के बाद। तो 2, 8 एंड 7 तीनों का अगर प्लस करेंगे तो आप हो गया कितना, 17। इस तरह से क्लोरीन भी क्या करती है, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती है। और जैसा कि स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया, देख लीजिए कि जो पहला सेल है जो न्यूक्लियस के सामने, उसमें 2 बॉल्स दिख रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। देन एल सेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। एंड देन एम सेल जो कि लास्ट सेल है किसका, क्लोरीन का, उसमें आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने जस्ट डिस्कस किया कि जितने भी
एलिमेंट्स हैं, 118 प्लस एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको 118 प्लस एलिमेंट्स को याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट्स को बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आराम से सिंबल के साथ याद करिए। उसके बाद देखिए दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को कहीं से भी लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, आप प्लीज हमें कमेंट करिए, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि हम यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं या फिर आप जिस वजह से यहाँ पे आए हैं खोजते हुए, आपका भी मकसद वही है कि आप कुछ सीख पाए और हमारा भी मकसद यही है कि हम कुछ आपको सिखा पाए। इसीलिए हम कहते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए ना, आप इजीली कमेंट करिए, लिखिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सारे प्रॉब्लम्स का हल मैं कर पाऊँ। ओके, और लास्टली यही बात बोलूँगा फ्रेंड्स कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम अपनी लास्ट इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड आई होप कि नेक्स्ट क्लास में और भी मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो थैंक यू सो मच।